जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों के डिमांड पर हमने चालू कर दी है जीके के 500 प्रश्नों की सीरीज। ये 500 प्रश्न आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेवी एग्जाम कहें या एयरफोर्स एग्जाम कहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है और एक एक बार ही नहीं पूछा जा चुका है। इसकी डिमांड जो है क्वेश्चनों की बहुत दिनों से आ रही है बंदों की, और जो हमारी कोचिंग है यही पढ़ के लड़के जीएस में पास होते हैं। तो हम आपसे बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 देख लीजिएगा आप लोग, पार्ट 1 देख कर ही पता चल जाए कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक पार्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, और जिससे कि आप लोग नोट्स बना सकें अपना। प्रत्येक प्रश्न याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने द ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एयरफोर्स और नेवी की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हम करा सकें। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपना वीडियो। हम बता दें कि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देख कर ही आप लोग अनुमान लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन कह रहा है सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है। सबसे घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन लिखे होंगे आप लोगों को, बांग्लादेश जो ऑप्शन में हो जाएगा। मतलब कि बांग्लादेश को हम लोग सबसे घना आबादी वाला देश कहते हैं। याद करिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर आप लोगों का एयरफोर्स कहें नेवी कहें, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं आबादी वाले देशों से, तो याद कर लीजिएगा। और देन हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम स्टैटिक जीके के भी रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। आप देखेंगे कि द ज्ञान पॉइंट चैनल में इंग्लिश के और फिजिक्स के वीडियो नियमित रूप से प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएस भी आज से हमने चालू करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया होता है। याद करिएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया है। एशिया को हम लोग सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं। लगभग 49 देश एशिया में शामिल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला कह देंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक होता है। तो रूस का जो लिंगानुपात होता है सबसे सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि 10 किसमें है। इंडोनेशिया में आप लोगों का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। 5 देख लेते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो डाल्टन नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक होती है। मतलब कि जो फ्रांस देश है, जो हमारा फ्रांस है, जहाँ पे एक भी मच्छर नहीं पाए जाते यानी कि इंसेक्ट नहीं पाए जाते, वहाँ पे जो मूल मृत्यु दर है वो मूल जन्म दर से अधिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है। मतलब किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या का और कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है। तो क्राय घनत्व कहलाता है। ये आप लोगों का नेवी एग्जाम जो होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ऐसा ही क्वेश्चन घुमे फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो नेवी एग्जाम के बिहार पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि आ भी सकता है आप लोगों के नेवी एग्जाम में, कि किसी देश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है। तो क्राय घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। तो जो आपका यहाँ पे लिखा है नाइजीरिया आपका अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। 8 देख लेते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। नाइजीरिया हमने गलत बता दिया धोखे से, डेनमार्क होगा। बाय मिस्टेक वो पीडीएफ गलत हो गई थी बच्चे, तो ये पीडीएफ का क्वेश्चन नेक्स्ट नीचे लिख गया है। तो निम्नलिखित जनसंख्या में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित होता है। डेनमार्क नामक जो देश है हमारा वो अल्पतम जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है। तो मालदीव जो हमारा देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यानी कि एरिया की दृष्टि से भी छोटा देश होता है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ पे है। स्वीडन में आपका निम्नतम प्रजनन दर है। 11 नंबर देख लेते हैं अपने लोग, निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक होती है। तो जापान की, सबसे दुनिया में ज़्यादा विकसित देश जो हमारा है वो जापान है। जापान की जो आयु है संभावित सबसे अधिक होती है। जो देश आपको दिए गए हैं ऊपर ऑप्शन में, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, यानी कि जो बांग्लादेश एशिया का ही
जो एशिया हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर हमारा बांग्लादेश देश आता है, उसमें जो मातृ मृत्यु दर है सबसे उच्चतम है बांग्लादेश में ऑप्शनों के हिसाब से। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को। स्वीडन को हमारा प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय दिया जाता है। 14 नंबर देख लेते हैं अपने लोग। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो भारत में, यानी कि भारत को पशुओं का देश कहते हैं। याद करिएगा कि भारत को पशुओं का देश भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। देख लेते हैं अपना अगला। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश जो हमारा है और दक्षिण एशिया का, नॉर्थ एशिया का सबसे घना बसा देश है हमारा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। एशिया हमारा 6वें स्थान पर होता है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हमारे 10 देश हैं। देखिएगा, जैसे विश्व में मान लीजिए 10 आपके नंबरिंग है, उसमें एशिया में ही आपके 6 देश शामिल हैं। उसमें एशिया में ही आपके 6 देश शामिल हैं। सबसे पहले तो हमारा चीन का नंबर आता है, उसके बाद हमारे अपने इंडिया का ही नंबर आता है जनसंख्या के मामले में। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपने लोग कि एनु जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है हमारी वो जापान में पाई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनजातियों से भी, लैब्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लैब्स आपके स्कैंडिनेवियन में पाए जाते हैं। स्कैंडिनेवियन जो क्षेत्र होते हैं आप लोगों के, वहाँ पे लैब्स पाए जाते हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। 19 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका में आप लोगों के आदिम जनजातियों की या जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, युर्त किस जनजाति का घर होता है? तो युर्त जो होता है हमारा वो खिरखित जनजाति का घर होता है। फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि युर्त जो हमारा होता है वो खिरखित जनजाति का घर होता है। एक बार पूरे क्वेश्चनों का 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा होता है? बांग्लादेश है हमारा। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक होता है? रूस का। निम्नलिखित में देशों में से उच्चतम जनसंख्या वाला वृद्धि दर किसमें है? इंडोनेशिया में है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे डाल्टन जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर जो है उसकी मूल जन्म दर से अधिक होती है? फ्रांस की। हमारे किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात हमारा क्राय घनत्व कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? डेनमार्क जो हमारा है वो अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश हमारा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसके हिसाब से मालदीव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ पे है? स्वीडन में हमारा निम्नतम प्रजनन दर होती है। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु जो है संभावित आयु से अधिक है? सबको पता होगा जापान की आयु अधिक होती है, क्योंकि इसको एशिया का सबसे विकसित देश कहा जाता है। एशिया का है क्या पूरे विश्व का कह सकते हैं हम लोग। एशिया में मृत्यु दर उच्चतम होती है। बांग्लादेश में हमारे देख लेते, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में। हमारे निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे होते हैं? भारत में ही होते हैं, इसलिए उसके पशुओं का देश कहते हैं भारत को। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश हमारा बांग्लादेश है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में केवल एशिया में ही 6 देश हैं। जो विश्व में 10 देश हैं सबसे जनसंख्या वाले, उसमें एशिया में ही 6 देश हैं। एनु जनजाति हमारी जापान की जनजाति होती है। लैब्स हमारे स्कैंडिनेवियन में पाए जाते हैं। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। युर्त किस जनजाति का घर होता है? खिरखिज की। हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करवा दिया है। और प्लीज़, हमारे आज नाक में और गले में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हमारी आवाज़ आप लोगों को साफ नहीं आई होगी, हम समझ सकते हैं। एक बात हमारी प्लीज़ मान लीजिए, या एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि हमारे चैनल को जहाँ तक हो पाए सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए। उनका चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है जहाँ पे आप लोगों को कंटेंट तो मिल रहा है, बट कंटेंट में दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। भाई, जो हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है। अब पेपर में इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है किस युर्त किस जनजाति का घर है, और हम डैम श्योर कह सकते हैं कि जो बनते हमारे देख रहे होंगे वो जरूर कन्फ्यूज हुए होंगे इसमें। तो खिरखित जनजाति का हमारा घर होता है युर्त। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो ऑथेंटिक हो, आपके पेपर में बाकायदे आए।
ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहाँ का पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है हम लोगों को कि जो क्वेश्चन ना आए पेपर में, या जो क्वेश्चन हमको आते हों। सबको पता है कि मतलब उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है अपने भी एग्जाम। अब क्वेश्चन पूछ रहा, ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछ रहा है, जो थोड़े टफ डीपेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, वैसे क्वेश्चन को ढूंढ के ला रहे हैं एग्जामिनर, वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं आपके पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए जो आपके पेपर में आए, ना कि ऐसे क्वेश्चनों को जो केवल नंबर, जो केवल आप लोगों को मतलब आपको मोटिवेट करें। क्वेश्चनों को पढ़ने से क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है। जो बच्चे जो क्वेश्चन आते होंगे उसको पढ़ेगा, उसको सही कर देगा, और बच्चा सोचेगा कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा, क्योंकि हमने आंसर सही दिया। भाई साहब आपने आंसर सही दिया, हम समझ रहे हैं, आपने यूट्यूब चैनल में आंसर सही दिया है, बट आप अपने पेपर में जब बैठेंगे वहाँ पे आप चेयर में अपने एक कंप्यूटर के सामने, तो वहाँ पे आप लोग आंसर गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें दम नहीं थी, उसमें कंटेंट में पावर नहीं थी, और कंटेंट में कुछ ऑथेंटिक चीज़ें नहीं थी। तो हमारे चैनल को जहाँ तक हो पाए सब्सक्राइब करिए, और हम आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि इस व्यू मतलब इस हमारे खाली इस वीडियो में हमारे 150 से 200 व्यू कल तक आ जाएंगे। और प्लीज़ प्लीज़ करवा दीजिएगा, और इस वीडियो से ही 10 सब्सक्राइब हमारे चैनल में इंक्रीज कर जाएंगे। और जो आप लोग कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग जहाँ की पीडीएफ कहेंगे वहाँ की पीडीएफ हम अपने चैनल में देंगे। कहीं की पीडीएफ बताइए आप, कहाँ की आप लोगों को चाहिए, कहाँ का किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, हमसे बताइए, हम आप लोगों को देंगे। हम केवल खाली एक चीज़ आप लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ अपने मतलब भाइयों सहपाठियों से कह के, फ्रेंड्स से कह के सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, हम आपसे हैं। तो प्लीज़ समझिए इस बात को। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।